आज का प्रश्न लेते हैं। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। क्या करूँ? प्रश्न आज का प्रश्न है। ये समस्या आती है। मेरे प्यारे लोगों, मौन योग में आपके अंदर की आत्मा को जगाया जाता है। अंतरात्मा के अनुसार चलने की सीख दी जाती है और आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, बशर्ते कि आप उसकी आवाज सुनने में सक्षम हो। आत्मा लालच, छल, कपट सबसे परे होती है। मेरे प्यारे लोगों, प्रेम एक वरदान है जो ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया है। इस सृष्टि के निर्माण के लिए वैसे तो सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इस सृष्टि को प्रेम ने ही जन्म दिया है, या कहें भगवान ने दिया है। एक ही बात है जो कि निराकार है। प्रेम भी निराकार है, अर्थात प्रेम का कोई आकार नहीं है। सदियों से समाज, रीति रिवाज, प्रथाएं इस प्रेम को आकार देने की कोशिश कर रही हैं। इसे एक बंधन में बांधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ है, ना हो सकेगा। प्रेम आजाद है। वह स्वेच्छा मांगता है, मर्जी मांगता है। गुलामी में या बंदिशों में प्रेम का जन्म हो ही नहीं सकता। बरसों से हमें सिखाया जाता है कि प्रेम त्याग मांगता है। यह सब गलत है। हमें द्वंद्व में ना जाकर आज के विचारों को अपनाना होगा, नहीं तो प्रेम एक विवाद बनकर रह जाएगा। प्रेम उम्र के किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है। यह मानवता का एक अच्छा सूचक है। यह बताता है कि अभी भी आपके अंदर नई चीज करने की चाह मौजूद है। अच्छी बात है, आपको प्रेम हुआ। विचारों का स्वभाव ही होता है पुराने से नए की ओर जाना। यह विकास का सूचक है, लेकिन पति पत्नी का अलगाव भी प्रेम से ही होना चाहिए, स्वीकृति से, रजामंदी से। हाँ, दोनों लोग अलगाव के लिए तैयार हैं तो आपसी सहमति से एक दूसरे को विदा कीजिए। साथ ही साथ प्रेम से ही अपने बच्चों की सहमति बनाइए। उनके भविष्य की जिम्मेदारी लीजिए। उनके भरण पोषण का इंतजाम कीजिए। यदि यह सब प्रेम से हुआ तो आपके जीवन में आया नया प्रेम आपको सुख देगा, आनंद देगा। जीवन में हर समाधान प्रेम
से हो सकता है, और अपनों से तो प्रेम से ही हारकर ही जीता जा सकता है। जिद या हट कुछ नहीं है, आपके अंदर का अहम है। अहम को गिराइए, सारी दुनिया आपकी होगी, जीत आपकी होगी। प्रेम को गुनाह या अपराध के रूप में मत देखिए, यह तो वरदान है, दया का दूसरा नाम है। प्रेम हो जाना पाप नहीं है, यह दयालु लोगों का स्वभाव होता है। प्रेम समस्या नहीं, हल है। कल्पना करके देखिए, जीवन के 10 रसों में से प्रेम रस का लोप कर दिया जाए तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं। फिर दुनिया पतन के कगार पर होगी। इसलिए प्रेम को बाधा ना बनाइए। कहीं भी किसी से भी प्रेम हो सकता है। इस चर्चा में प्रेम शब्द का अर्थ केवल आचम्य पावन प्रेम से ही है, अन्य कोई नहीं। मौन योग में प्रेम का स्थान सर्वोच्च है, जिसका जन्म आपकी आत्मा से हुआ है। दबाव डालकर प्रेम को पैदा नहीं किया जा सकता। जो लोग प्रेम के प्रेमी हैं, वे इस विचार से निश्चित रूप से सहमत होंगे कि प्रेम का कोई दायरा निश्चित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।